बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हनीसकल का चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। ये कैसे एक कुत्ते ने अपने नए मास्टर को ढूंढा या पाया। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ लाइनें ऊपर दी गई हैं, बिफोर यू रीड में वो हम पढ़ेंगे। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आप ये जानते होंगे कि ये जो डॉग है और वुल्फ है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। यू मे ऑल्सो नो या समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, के कैसे इंसानों ने इन जानवरों को टेम किया या पालतू बनाया। हेयर इज़ अ स्टोरी, यहाँ एक स्टोरी दी है अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल, के कैसे कुत्ता टेम एनिमल यानी पालतू बना। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। पहले कुत्ते जो थे वो अपने खुद के मास्टर थे। एंड लिव्ड ए वे वुल्स लिव्ड द वे वुल्स डू, और वैसे ही जीवन जिया करते थे जैसे कि वुल्स। इन फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता के साथ, मतलब पूरी आज़ादी के साथ वे अपने जीवन को जिया करते थे। अनटिल ए डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। जब तक कि एक ऐसे कुत्ते का जन्म नहीं हो गया था जो कि इल प्लीज्ड था। इल प्लीज मतलब अनहैप्पी, मतलब उसे दुख था। अब किस बात का दुख था और किस बे से खुश नहीं था वो, देखिए पढ़ते हैं आगे। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, क्योंकि उसे खुद से वॉन्डरिंग, वो घूमना होता था, एंड खुद से अपने भोजन को खुद से तलाश करना होता था। एंड बीइंग फ्राइटेंड, उसे डरना पड़ता था। ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे शक्तिशाली थे। मतलब उसे डरना होता था और उसे अपने भोजन की खुद से तलाश करनी होती थी। और ही थॉट इट ओवर, उसने सोचा इसके बारे में, एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा, टू डू वाज बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि वो ऐसे व्यक्ति का सर्वेंट हो जाए हु वाज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। एंड ही सेट आउट फाइंड सच ए मास्टर, और निकल पड़ा सच ए मास्टर, ऐसे मास्टर की खोज में। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह घूमने चलते गया, एंड ही मैट ए किंग्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर्स। और किंग्समैन से मिला ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ, एक बड़े भेड़िए से जो उसकी तरह थे, से दिखता था। हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर्स, वो जितना स्ट्रॉन्ग था उतना भयानक भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो। द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने पूछा कहाँ जा रहे हो डॉग से। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं एक ऐसे व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, टू टेक अप सर्विस विद, जिसको मैं अपनी सर्विस दे सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मास्टर होना पसंद करोगे, बनना मेरे पसंद करोगे मास्टर। आई डोंट सी वाई नॉट, हाँ हाँ क्यों नहीं। द वुल्फ सेड, वुल्फ ने कहा। एंड दिस अग्रीड अपॉन, सहमत हो गए दोनों इस पर। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों एक साथ चलने लगे, ऑन टुगेदर, साथ साथ। दे वॉकड एंड वॉक, वे चलते गए, एंड ऑल ऑफ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और अचानक से वुल्फ ने अपनी नाक ऊपर उठाई। स्निफ्ड, सूंघा। डार्टेड, अचानक से क्विकली, जल्दी से, ऑफ द पाथ एंड इनटू द बशर, और बशर यानी झाड़ियों में चला गया। एंड क्रैप्ड डीपर, और पेट के बल खिसकते हुए इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में चला गया। द डॉग वाज मस्ट सरप्राइज, डॉग को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू, क्या हुआ मास्टर। ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, किस चीज़ ने तुमको इतना डराया है। कांट यू सी, क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता। देयर इज़ ए बियर, वहाँ एक बियर है। आउट देयर, कहाँ, यहाँ पर, वहाँ पर। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, वह तुम्हें और मुझे खा जाएगा। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, यह देख कर कि जो बियर है
वाज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, शक्तिशाली है। अब ये तो उसे चाहिए ही था ना कि कौन शक्तिशाली है, तो उसे ये लगा कि अरे ये तो बेयर से भी शक्ति, जो बेयर वाज स्ट्रॉन्गर, बेयर जो है शक्तिशाली है वुल्फ से। तो द डॉग डिसाइडेड, ये कुत्ते ने निश्चय किया, टू टेक अप सर्विस विद हिम, कि वो अपनी जो सेवाएं हैं वो किसको देगा, बेयर को देगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने वुल्फ को छोड़ दिया। ही आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, उसने बेयर से कहा उसके मास्टर होने के लिए, उसने बेयर से कहा कि आप मेरे मास्टर होंगे। द बेयर एक्टेड, बेयर इस पे सहमत हो गया। एंड सेड, और कहा, लेट अस गो, आओ चले, एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, एक ऐसे हार्ड यानी ग्रुप यानी जो झुंड होता है काउस का, उस चलो उसको ढूंढें। आई किल ए काउ, मैं एक गाय मार दूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, और हम उसको खाएंगे और अपना पेट भर लेंगे, यानी सेटिस्फैक्शन होने तक उसको खाएंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज, वे चलते गए और उन्होंने सून शीघ्र ही सॉ यानी देखा, हर्ड ऑफ काउज, एक काऊ का झुंड। इस तरीके से जो हार्ड है, काउज के हार्ड को यानी झुंड को हार्ड बोला जाता है। ठीक उसी तरीके से बर्ड्स के झुंड को हम कहते हैं फ्लॉक, और स्टार्स के झुंड को हम कहते हैं क्लस्टर। ये इम्पॉर्टेंट है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम टू इट, जैसे ही वो इस झुंड की तरफ आने वाले थे, दे वर स्टॉप, वे रुक गए। बाई ए टेरिबल नॉइज, आवाज़, भयानक आवाज़ सुन करके। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। द काउज, जो गाय थी, वर मूविंग होता है रंभाना, काऊ रंभा रही थी, लाउडली, जोर से, रनिंग, भाग रही थी, इन्हें पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, भिन्न भिन्न दिशाओं में, यानी इधर उधर भाग रही थी। पैनिक होता है इस सडन फीलिंग ऑफ फियर दैट कैन नॉट बी कंट्रोल, एक अचानक से उपजा हुआ डर, जो जिसे हम कंट्रोल अपने आप को नहीं रख पाते। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, ये बेयर ने सारी चीज़ों को एक ट्री के पीछे से देख रहा था, ये बेयर सारी चीज़ों को देखा। एंड देन ही टू रन हेस्टली, और वो भी तेजी से भागा, एंड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और घने जंगल में चला गया। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सैड ही, और फिर उसने कहा कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों, मैं क्यों आया यहाँ पर। ही एंड टू द डॉग, इट्स द लॉइन, इज द लॉइन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, इस जंगल में तो ये लॉइन का शासन है, भाई मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, इस जंगल में इस पार्ट्स पे लॉइन शासन करता है। द लॉइन हु इज़ ही, कौन है ये, किसने कहा, डॉग ने, कि लॉइन कौन है यह। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है लॉइन। वेल देन आई से गुड बाय, तो मैं तुमको भी गुड बाय कहता हूँ। भाई उसे ऐसा मास्टर नहीं चाहिए था जो किसी से डरता हो, उसे तो ऐसा मास्टर चाहिए था अपने लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो। टू द बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसे मास्टर को चाहता हूँ जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉइन टू बी हिज मास्टर, अब लॉइन से वो कहने लगा कि अपने मास्टर होने के लिए, फिर उसने लॉइन से कहा अपने मास्टर होने के लिए। द लॉइन अग्रीड टू इट, लॉइन उससे सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, अब कुत्ता उसके साथ रहा, एंड सर्व्ड, उसकी सेवा करी। फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। इट वॉज गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन था डॉग के लिए, है ना, एक अच्छी लाइफ उसके लिए थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कंप्लेन करने के लिए, मतलब उसके पास अब कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था कि किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करे। फॉर, क्योंकि देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉइन, अब लॉइन की अपेक्षा कोई भी फॉरेस्ट में शक्तिशाली जानवर नहीं था लॉइन के सिवाय। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफर्ड हिम इन एनी वे, अब किसी भी तरीके से किसी को भी उसको छूने की या परेशान करने की
कोई भी साहस उसको नहीं करता था, यानी किसी की भी हिम्मत इतनी नहीं थी कि वो उसको परेशान कर सके और उसको टच करने का डेयर यानी साहस कर सके। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम, दोनों, वर वॉकिंग साइड बाय साइड अ पाथ दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप्ड। लेकिन एक दिन वो जो क्लिफ होते हैं, एक स्टेप हाई रॉक, मतलब लंबी ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ होती हैं, उसमें से रास्ते में से होकर जा रहे थे। व्हेन ए सडन अचानक, व्हेन ऑल ऑफ ए सडन अचानक, द लॉयन स्टॉप्ड, लॉयन रुका। ही गेव ए ग्रेट रोअर, उसने लंबी दहाड़ मारी। एंड स्ट्रक द ग्राउंड angrily with his paw with such force that a hole formed there। और गुस्से में अपने पंजे से पूरी ताकत से जमीन पर प्रहार किया, है ना, कि वहां पर क्या हो गया, ए होल फॉर्म देयर, वहां पर एक छेद बन गया। देन ही बिगन टू पैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर उसने पीछे हटना शुरू किया चुपचाप। व्हाट इज इट, क्या है मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, उसने चौंकते हुए आश्चर्य से पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे इस रास्ते पर एक आदमी के आने की गंध, मुझे इस रास्ते पर किसी आदमी के आने की गंध आ रही है। द लॉयन सेड, लॉयन ने कहा, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, ये अच्छा होगा कि हम भागें, नहीं तो ये हम दोनों, नहीं तो वी विल बी इन ट्रबल, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई से गुड बाय टू, तो मैं गुड बाय कहता हूँ यानी अलविदा कहता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब उसने क्या किया, अब उस लॉयन को भी उसने छोड़ दिया। मतलब मैं ये समझता था कि लॉयन ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा उसके हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि उसे तो एक शक्तिशाली व्यक्ति, तो एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन चाहिए था पृथ्वी पर। तो लॉयन, आई वॉन्ट अ मास्टर, मैं उसने कहा कि मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, कि जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और इस तरह से उसने आदमी को ज्वाइन किया, या आदमी से उसने मैन के साथ जा मिला। एंड ही स्टेड विथ हिम, उसके साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसकी सेवा करी, किसके साथ, फेथफुली, हिम फेथफुली, यानी उसके साथ ईमानदारी सच्चाई से उसकी सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये बहुत साल पहले हुआ था, बहुत सालों पहले हुआ था। बट टू दिस डे, आज तक द डॉग जो है इज़ अ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट, सर्वेंट है, वफादार सर्वेंट है, किसका, आदमी का। एंड नोज नो अदर मास्टर, और किसी भी मास्टर को वो नहीं जानता। यानी अब क्या हुआ, आखिरकार उसने इतने जानवर से मिला, वह वुल्फ से मिला, बेयर से मिला, लॉयन से मिला, लेकिन उसको लास्ट में कौन मास्टर मिला, एक आदमी मिला, यानी एक मनुष्य मिला। तो आज तक हम ये जानते हैं कि जो डॉग है वो आज तक लॉयल्टी यानी अपनी जो फेथफुलनेस है वो आज तक उसके लिए, मनुष्य के लिए है। तो अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो और आपको लगता हो कि ये वीडियो अच्छी है, तो आप इसको लाइक करें, और चैनल, अगर ये चाहते हैं कि आपको ये वीडियो सबसे पहले मिले, तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।